स्वीट या फिर सूट, जो भी है आपकी प्रोनाउंसिएशन पे बेस करता है। बर्फ स्वीट और बर्फ सूट वो क्या है और उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे आज के लेक्चर पे। बर्फ सूट जो है वो सिक्योरिटी पर्पस पे, सिक्योरिटी टेस्टिंग पे यूज़ होता है, और एथिकल हैकिंग हो चाहे वो पेनिट्रेशन टेस्टर हो, उन सब के लिए ये टूल आना अति आवश्यक बोल सकते हैं हम, या फिर कंपलसरी भी बोल सकते हैं। जैसे डिसिप्लिन भी रहते हैं तो बर्फ सूट है, फिर वायर शार्क है, फिर एनमैप है, ये 3 ऐसे टूल हैं, ठीक है ना। आप सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो कि जिनको एक नेटवर्क कैप्चर, पैकेट कैप्चर, नेटवर्क डिस्कवरी, पोर्ट डिस्कवरी, ये सब आना ज़रूरी है। सो बर्फ सूट क्या है उसके बारे में अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो भी हमको पता चल सकता है, और काली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, वेट सिक्योरिटी टेस्टिंग में यूज़ होता है, ज़्यादातर ये प्रॉक्सी का काम करता है। मतलब जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो अपने ब्राउज़र से कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करने का, तो एक्सेस होने के बाद जब आपका उसका रिज़ल्ट आता है तो बीच में ये एज अ प्रॉक्सी खड़ा रहता है। आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो पहले बर्फ सूट अगर आपने ऑन करके रखा है और वहाँ पे से आपको मॉनिटर करना है, पैकेट कैप्चर करना है। ज़्यादातर ये सिक्योरिटी टेस्टिंग में पैकेट कैप्चर में यूज़ होता है। सो पैकेट कैप्चर करना है, नहीं जाएगा, बर्फ स्वीट में होते हुए जाएगा। अगर मैंने बर्फ स्वीट बीच में रखा है तो वहाँ पे से अगर मैं अलाउ करता हूँ तो वो फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, हेडर का वर्जन या मेथड, फिर कौन सी रिक्वेस्ट आप कर रहे हो, यूज़र एजेंट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है बर्फ सूट के अंदर आती रहती है, ठीक है। सो अगर काली हो या पैरोट हो, आप बर्फ सूट करोगे ना तो यहाँ पे सिर्फ बर्फ लिखोगे तो बर्फ सूट के अंदर, बर्फ सूट काले के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि जब आप बर्फ सूट यूज़ करो ना तो सर्टिफिकेट भी आता है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। पहले हम इसको ओपन करके फिर ओवरव्यू देखते हैं। विंडोज़ पे कैसे आपको डाउनलोड करना है वो भी हम देखेंगे। फिर एक एक करके हम पहले सर्टिफिकेशन कैसे ऐड करते हैं, फिर उसके बाद कैसे प्रॉक्सी सेट करते हैं, ये सब पूरा एक एक करके देखेंगे। बर्फ सूट को ओपन करते हैं, स्क्रीन के सामने आप देखोगे तो ऐसे ओपन होगा, ठीक है। बर्फ सूट इसका अपडेट जो है आ चुका है, मुझे अभी अपडेट की ज़रूरत नहीं है आपके समझाने के टाइम पे, ठीक है। टेम्पररी प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट ऑन डिस्क, ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर टेम्पररी प्रोजेक्ट पे ही जाते हैं, तो टेम्पररी प्रोजेक्ट पे जाके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यूज़ बर्फ डिफ़ॉल्ट्स, लोड फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो पाथ है वो सिलेक्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूज़ बर्फ डिफ़ॉल्ट में जाके आप स्टार्ट बर्फ कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, होने दीजिए, वेट करिए। स्क्रीन के सामने जो सो बहुत सारा ऐसा बोलते हैं ना, कोई एक्टिविटी टाइप का आ चुका है, ठीक है। कोई मॉनिटर होता है, कहीं टाइम सब छोटा छोटा दिख रहा है, ठीक है ना, कोई पोर्शन। इतना नहीं जाना है हमें, ऊपर के जो ऑप्शंस है ना उस पर फोकस ज़्यादा रहना है। जैसे बर्फ प्रोजेक्ट, इंट्रूडर, रिपीटर, विंडोज़, डिकोडर, कंपेयर, टारगेट, प्रॉक्सी, ये सब सारे ऑप्शंस पे हमें जाना है, ठीक है। सो कंसेप्ट क्या है इसका, एक सिक्योरिटी पर्पस पे है। वेबसाइट हैकिंग में, एथिकल हैकिंग में, बग बाउंडी में, ये सारे हर एक फील्ड के अंदर ये बर्फ सूट का इम्पोर्टेंस है। अब होता क्या है, बर्फ का काम पैकेट को कैप्चर करना, वेबसाइट के अंदर मॉनिटर करना, वेब सिक्योरिटी के अंदर यूज़ होना। तो इसका मतलब ये है कि वेबसाइट जो होती है वो HTTPS पे वर्क करती है और HTTP पे भी वर्क करती है, ठीक है ना। कोई वेबसाइट ऐसी होती है जो HTTP पे वर्क करती है, HTTPS पे भी वर्क करती है, तो दोनों कैप्चर करना होता है बर्फ सूट के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, HTTP ही कैप्चर करती है। HTTP वाली जितनी भी वेबसाइट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैप्चर करती है। लेकिन जहाँ पे SSL सर्टिफिकेट ऐड हुआ है वो वेबसाइट को अगर आपको उसके पैकेट, उसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है बर्फ सूट के अंदर, तो आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट करना होता है। और सर्टिफिकेट क्या है, आपके ब्राउज़र में, क्योंकि HTTPS रिक्वेस्ट आपके ब्राउज़र से ही जाएगी, बर्फ से तो जाएगी नहीं, तो बर्फ से डाउनलोड करके ब्राउज़र में इंपोर्ट करना है। ये कंसेप्ट है। बर्फ से अगर आप बर्फ से डाउनलोड करके ब्राउज़र में इंपोर्ट करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है।
सो ज़्यादातर इसका वन टाइप ऑफ प्रॉक्सी है, ठीक है ना, इतना भी याद न रखो। प्रॉक्सी का काम ही करता है, सिक्योरिटी टेस्टिंग में यूज होता है, दैट्स इट। सो ये लिनक्स पे है, विंडोज़ पे भी जाते हैं, ठीक है ना। विंडोज़ पे जाने के लिए विंडोज़ डायरेक्ट डाउनलोड भी है बर्ब की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है ना। तो वो डाउनलोड करते हैं, लाइव ही ज़रूरी है ताकि आपको पता चल पाए। अरे सॉरी, सिर्फ डाउनलोड लिखा, बर्ब स्वीट। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके उनका लेटेस्ट वर्जन हम डाउनलोड कर लेंगे। गो स्ट्रेट टू डाउनलोड्स, बर्ब स्वीट कम्युनिटी एडिशन विंडोज 64 बिट डाउनलोड। प्रोफेशनल की जगह कम्युनिटी एडिशन ही इम्पोर्टेंट है। डाउनलोड कर दीजिए, सेव कर दीजिए। जैसे ये डाउनलोड ख़त्म होगा आपकी स्क्रीन के सामने बर्ब स्वीट आ जाएगा। इंस्टॉलेशन करना तो आपको आता ही है, ठीक है ना, EXE फाइल हो के कुछ भी हो। मैं पहले इनको एक मेरे सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट हो रहा है बर्ब स्वीट के अंदर, फिनिश। और अगर हम सर्च करते हैं बर्ब स्वीट कम्युनिटी एडिशन तो एक एप्लीकेशन खुलती है विंडोज़ के अंदर इस तरीके से। सेम कंसेप्ट, टेम्पररी प्रोजेक्ट में जाना है, नेक्स्ट क्लिक करना है, बर्ब स्वीट डिफ़ॉल्ट लेना है, स्टार्ट बर्ब करना है। जैसे ही स्टार्ट होता है सेम कंसेप्ट चालू होगा। अब मैं स्क्रीन पे इधर दिखा देता हूँ आपको, ये देखो वहाँ पे स्क्रीन छोटी थी, ठीक है ना, ये, और ये स्क्रीन बड़ी है। तो हम बड़ी स्क्रीन पे ज़्यादा जाएंगे, काम एक ही है, ठीक है। पैकेट को कैप्चर करना, रिक्वेस्ट को कैप्चर करना, वेब सिक्योरिटी में यूज़ करना, बग बाउंटी के अंदर यूज़ करना, कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो आप, मॉडिफिकेशन भी आता है तो वो भी हम देखेंगे। सो बर्ब स्वीट के अंदर सर्टिफिकेट एक आता है, ठीक है ना, ऐसा सर्टिफिकेट कि जिसकी मदद से HTTPS रिक्वेस्ट को भी कैप्चर किया जाता है। अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट HTTP की रिक्वेस्ट कैप्चर करता है, ठीक है। सो अगर आपको रिक्वेस्ट जो है सर्टिफिकेट उसको इंपोर्ट करना है, ब्राउज़र में डालना है, तो बर्ब स्वीट के अंदर से देखेंगे, मैं बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले प्रॉक्सी टैब में, और ये जो टैब है ना वो इम्पोर्टेंट है। इसी टैब में सब कुछ काम जो भी हवन कुंड जो भी है यहाँ पे होगा, ठीक है। सो हम जाएंगे सबसे पहले प्रॉक्सी टैब के अंदर, HTTP हिस्ट्री में नहीं, ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आप देखोगे यहाँ पे जो सिलेक्ट है, बर्ब यूजेस लिसनर टू रिसीव इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम योर ब्राउज़र। सो ब्राउज़र में से HTTP रिक्वेस्ट जो आएगी वो यहाँ पे रिसीव होगी, वहाँ पे लिसन होगी, यहाँ पे लिसन होता है, ठीक है। यू विल नीड टू कॉन्फ़िगर योर ब्राउज़र टू यूज़ वन ऑफ द लिसनर्स एज इट्स प्रॉक्सी सर्वर। सो प्रॉक्सी ब्राउज़र के अंदर भी आपको एक सेटिंग करना रहता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, तब जाके लिसनिंग पोर्ट पे ये अवेलेबल रहता है। तो आप मान लो गूगल क्रोम ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट आपने की, तो ज़रूरी नहीं कि बर्ब स्वीट जो है आपके जितने भी स्क्रीन पे, मतलब OS पे ब्राउज़र है, चाहे वो ब्रेव हो, मोजिला हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, हर एक को ये एक्सेप्ट नहीं करता। किसी एक पे जाके आप करो, फिर उसके बाद भले ना आप दूसरे पे जाके करते हो, लेकिन जो भी ब्राउज़र पे आप रिक्वेस्ट देते हो, ठीक है ना, उसके पहले आप जहाँ पे ये सेटिंग जो बोल रहे हैं ना, ये वाला कॉन्फ़िगर, जिस ब्राउज़र पे आपने ये कॉन्फ़िगर किया होगा ना, वो ब्राउज़र का कैप्चर करेगा पैकेट, ठीक है ना, याद रखना। फिर आप वो गूगल हो, मोजिला हो, ब्रेव हो, कुछ भी चलेगा। सो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है इंटरफेस वो 127 लोकल होस्ट ही रहेगा। 8080 पोर्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ये तो प्री होस्ट का एक है, ठीक है ना। और बीच यहाँ पे क्या लिखा है, ईच इंस्टॉलेशन ऑफ बर्ब जनरेट्स इट्स ओवन CA सर्टिफिकेट दैट प्रॉक्सी लिसनर कैन यूज व्हेन नेगोशिएटिंग TLS कनेक्शन। अब SSL TLS कनेक्शन, ठीक है ना, HTTPS रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए
You can import or export the certificate for use in other tools to another installation of burp. तो HTTPS रिक्वेस्ट के लिए आप यहाँ पे import export CA सर्टिफिकेट में जाएंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेट इन DER फॉर्मेट में जाएंगे और नेक्स्ट करेंगे और चूज़ अ फाइल टू एक्सपोर्ट द CA सर्टिफिकेट। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा जो, अगर आप ब्राउज़र में जाके आप एक्सेस करोगे http://burp और एंटर करोगे, सो हम जाएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट CA सर्टिफिकेट में, फिर सर्टिफिकेट इन DER फॉर्मेट में जाने के बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ऑप्शन है चूज़ अ फाइल टू एक्सपोर्ट द CA सर्टिफिकेट। तो हम पहले फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे। फ़ाइल को सिलेक्ट करने के लिए आप जो भी पाथ पे आपको बर्प सर्टिफिकेट जो है वो रखना है, उस पाथ को सिलेक्ट करने के बाद फाइल नेम पे आपको सर्टिफिकेट का नाम क्या रखना है। ठीक है ना, मुझे स्क्रीन पे अभी बर्प लिखा हुआ है, तो मैं जिस पाथ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो पाथ मेरे पास ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है ना, और वहाँ पे मैं लिखूँगा बर्प। ठीक है, सो बर्प को अगर मैं एंटर करता हूँ तो मैं बर्प और इसको स्लैश कर देता हूँ, मैं स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ BURP ताकि आपको डिफरेंशिएट हो पाए, सॉरी कैपिटल में लिख देता हूँ BURP, डिफरेंशिएट हो पाए। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। दिस फाइल रेडी एग्जिट, आर यू श्योर, मैं यस कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट करने के बाद द सर्टिफिकेट वॉज सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड। अब एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट होने के बाद हमें करना है इंपोर्ट। तो मैं कौन से ब्राउज़र से मैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की क्लाइंट सर्वर का जो कम्युनिकेशन वो करूँगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं गूगल क्रोम में करूँ और या फिर मैं मोजिला में करूँ। अगर मैं मोजिला में करता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाके सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में जाके और यूज़ सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग है वो ऑप्शन हटा के मैन्युअल सिलेक्ट करना है। और मैन्युअल सिलेक्ट करने के बाद HTTP प्रॉक्सी जो है वहाँ पे 127.0.0.1 लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर हमेशा हमारा रहेगा 8080 और साथ ही साथ ऑल्सो यूज़ दिस प्रॉक्सी फॉर HTTPS। सो HTTP ओनली HTTP रिक्वेस्ट के लिए नहीं, HTTPS की रिक्वेस्ट के लिए भी हमें ये लोकल होस्ट वाला जो IP एड्रेस है, ठीक है क्लाइंट, वो चाहिए। तो अब मैं इसको ओके कर दूंगा। नाउ आवर सर्टिफिकेट है इंपोर्ट करने के लिए, मतलब इन शॉर्ट हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो मैं जो भी इस सिस्टम के अंदर ब्राउज़र के अंदर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है ना, तो मैं बर्प के थ्रू ही मेरा जो है जाएगा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट जाएगा और रिस्पॉन्स बर्प के थ्रू ही आएगा, बिकॉज मेरा बर्प जो है एज अ प्रॉक्सी काम करेगा। सो प्रॉक्सी के अंदर अगर मैं इंटरसेप्ट में जाऊँ तो इंटरसेप्ट को अभी ऑफ कर देता हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो अभी सिर्फ और सिर्फ हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना देखा और थोड़ा ओवरव्यू देखा कैसे हमने विंडोज़ पे डाउनलोड किया और बाय डिफ़ॉल्ट काली के अंदर कैसे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल रहता है। सो यहाँ तक रखते हैं, बाकी का जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। तब तक के लिए